हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम टू माय चैनल सोनियाज़ डे आउट। तो आज है थर्सडे। तो मैं अपना नहा धोकर बाहर बालकनी में आई सूर्यदेव को नमस्कार करने के लिए। उसके बाद भगवान मंदिर में दिया जगाया, जोत जगाई। तो उसके बाद बस ये धीरे धीरे जैसे ही सुबह की शुरुआत होती है। अभी मेरा बेटा सो रहा है, हस्बैंड उठ गए हैं, उन्होंने चाय पी ली है। तो उसके बाद मैंने बस दिया बाती करके बेटे के लिए उसके आज लंच बॉक्स में मैंने गोभी का जो पराठा है वो पैक किया था। तो गोभी मैंने वैसे मैं उसमें चॉपर में कर लेती हूँ, लेकिन जैसे बच्चों को थोड़ा सा उनके मुंह में आता है, चॉपर में थोड़ा सा मोटा रह जाता है गोभी के जो होते हैं। तो मैंने उसको कद्दूकस करके उसमें एक जो है 1 टेबल स्पून सत्तू डाला है। सत्तू बच्चों के लिए अच्छा होता है, इसमें प्रोटीन होता है। तो अगर बच्चे जैसे प्रोटीन का उनका वो करना है तो आप किसी भी जैसे कोई भी आप स्टफ़िंग कर रहे हैं, आलू वाली, गोभी वाली, मूली वाली, उसमें आप सत्तू डाल दीजिए। तो ये मतलब बच्चों को पता भी नहीं लगता और सत्तू हम उनके लिए अच्छा होता है। तो बस ये मैंने उसका पराठा बना लिया था एक। तो उसका लंच पैक करने के बाद उसको स्कूल छोड़ने के बाद अपना जो है ब्रेकफास्ट करेंगे आके। तो बस उसका जो मैं पराठा बना थोड़ा सा ना मतलब वाइट रखती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्रिस्पी जो होता है बच्चों को ज़्यादा और वो हार्ड हो जाता है। और उसके बनाने के बाद मैं थोड़ी देर उसको कोने में रखती हूँ, क्योंकि मैंने पहले जब मैं इसको पेपर ये जो है उसको यूज़ करती थी, तो अगर हम गरम जो है इसमें रैप कर देंगे रोटी को तो वो मॉइस्चर आ जाता है और वो ना थोड़ी गीली गीली हो जाती है। मैंने जैसे हम ट्रैवल पे 1-2 बार गए हैं तो मैंने ऐसे किया, तो मेरे को लगता है कि वो थोड़ा सा मॉइस्चर होकर गीली हो जाती है रोटी। तो मैं इसको ठंडा करके उसके बाद मैं इसको रैप करती हूँ उसकी जो है रोटी। तो उसके बाद मैंने अपने लिए देखिए चॉपर में कर लिए थे, इसमें थोड़े मोटे रहते हैं। तो उसमें मैंने अपने उसमें हरी मिर्ची डाल ली थी, और इसमें भी मैंने अपने और हस्बैंड के लिए स्टफ़िंग तैयार कर रही थी मैं। तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून 1 और 1.5 के करीब सत्तू इसमें डाल लिया था, और नमक, जीरा, अजवाइन सब डाल लिया था मैंने। तो इस एक साइड मेरी चाय बन रही है और मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो गया। तो ब्रेकफास्ट करके मैंने अपना काम फिनिश कर लिया घर का, और मैंने 11 बजे के करीब अपनी लस्सी ली थी। मुझे जीरा डाल के लस्सी का मन कर रहा था। तो उसके बाद बेटे को लेने गया, उसको लंच करवाया। लंच करवाने के बाद मैंने लंच में आज कुछ नहीं खाया था, सुबह पराठे खाई थी तो भूख नहीं थी, तो मैंने कर्ड सिंपली ले लिया और उसमें पकौड़ियाँ डाल के वही खाया था। तो उसके बाद बेटे को सुला दिया था। सुलाने के बाद वो आज एक दिन टीवी पे देखते रील्स देखते हुए बोल रहा था कि मम्मा मैगी बनाओ। तो वो उसको वैसे पसंद नहीं है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। उसने ट्राई किया, 1-2 स्पून लिए, तो उसके बाद उसको मिर्ची लगती है इसमें। और वैसे भी हम जैसे ये मैं पता नहीं लास्ट टाइम जब गई थी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए तो मैंने एक पैकेट ले लिया था, लेकिन उसको मतलब पसंद नहीं आई ये। तो मैंने बना के उसको मैंने बोला चल तू टेस्ट करके देख, अच्छी लगे तो। लेकिन उसने 1-2 स्पून खाने के बाद उसने बोला कि मुझे नहीं चाहिए। तो बस यही है, उसको मैंने अपना मैगी टेस्ट करवाई। उसके बाद मैंने उसको उसका जो है होमवर्क करवा दिया था। तो होमवर्क करवाने के बाद जो मैं अपना डिनर की तैयारी करने लगी थी। डिनर में मैंने आज मूंग की दाल बनानी थी, और मक्की की रोटी किस किस को बनानी आती है मुझे कमेंट करके बताना। तो मैंने जो है मूंग और मसूर की जो है दाल होती है सिंपली वो बनाई थी। तो उसको मैंने रख के कुकर में एक साइड पर तो अपना जो किचन है जो उसकी मैगी के और एक 2-4 बर्तन और पड़े थे उनको क्लीन कर लिया एक साइड पे। ये है होती है मल्टीटास्किंग, एक साइड दाल रखो, एक साइड तड़का रखो, दूसरी साइड दूसरा काम कर लो। ये जब अगर लेडीज़ ऐसे ना करे तो उनका काम कभी ख़त्म ही ना हो। ये सब लेडीज़ को आता होगा मल्टीटास्किंग करना। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि किसने किस एज में खाना बनाना सीख लिया था, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है मैंने 9th-10th तक मैं अपना खाना, जब मैं 9th और 10th में थी मैंने खाना बनाना परफेक्टली सीख लिया था सब कुछ। तो तब से ये है कि कई चीज़ें जो होती हैं एक्सपीरियंस से आती हैं। ये मल्टीटास्किंग ऐसी जो चीज़ें हैं वो भी हम जब एक्सपीरियंस हो जाता है हमें तभी हम ये कर पाते हैं। तो मैं ये 2 प्याज ले लिए थे तड़के के लिए, दाल को तड़का लगाने के लिए। और आज का जो वो है थॉट ऑफ द डे है वो ये है कि अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। मतलब अगर आपकी किसी भी काम को करने के पीछे आपकी सोच अच्छी है तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा।
और मनुष्य जो भी कर्म करता है अच्छे या बुरे होते हैं, मनुष्य नहीं, मतलब जो आदमी है वो अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके कर्म अच्छे बुरे होते हैं। और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। और ये जो थॉट ऑफ द डे मैं लेती हूँ, ये भगवत गीता से लेती हूँ। तो आपको बताना कि ये आपको कैसे लगते हैं। आप मेरी जो अभी अगर आप पहली बार मेरे ब्लॉग देख रहे हैं तो आप मेरे बाकी के ब्लॉग भी जाकर देखिए पीछे। मैंने हर किसी ब्लॉग में अपना जो है थॉट ऑफ द डे कोई ना कोई शेयर किया है। तो उसके बाद मैंने अपना तड़का लगा लिया था दाल को। सिंपली बस मैंने लहसुन लिया था, प्याज लिया था और एक टमाटर था मेरे पास, हरी मिर्ची मैंने ली थी। और उसके बाद इसको तड़का लगा के सिंपली मैंने अपने बेटे के लिए जो है मैंने पहले भी बताया हुआ कि वो तड़के वाली दाल नहीं खाता, तो बॉयल्ड दाल मैंने निकाल ली थी उसके लिए। और मैंने जो है तड़का मिक्स करके, बस दाल अच्छी तरह हुई थी। जो मूंग और मसूर की दाल होती है उसको ज़्यादा बॉयल करने की, दोबारा तड़के के बाद मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मेरे पास एक आलू पड़ा था, मैंने आलू कद्दूकस किया। तो मक्की की रोटी मुझे बनानी थी। जो मक्की का ये वाला जो आटा लेकर आए थे ना हस्बैंड, तो ये ना थोड़ा सा ड्राई है। नहीं तो मक्की की जो रोटी होती है उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं था। मैंने ये खाया तो टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। मैंने उनको बोला भी है नेक्स्ट टाइम ये वाला आटा मत लेकर आना। तो मैंने इसको मिक्स तो किया लेकिन ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रहा था, ये बहुत ड्राई था। वैसे तो ये जो आटा होता है ये ग्लूटेन फ्री होता है। इसको तो बाइंडिंग में जो प्रॉब्लम आती है, जिसको अगर एक्सपीरियंस है तो ये मतलब आप बना सकेंगे। बिना एक्सपीरियंस के ये रोटी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। कई लोग मैंने देखा है कि गर्म पानी में आटा, कोई भी अगर रोटी बनानी है गर्म पानी में आटा मिक्स करके बना लेते हैं। लेकिन मुझे मतलब मैं भी जो दूसरे आटे होते हैं जौ के, ज्वार के, उनको ऐसे बनाती हूँ। लेकिन ये वाली जो रोटी है वो मुझे मतलब ऐसे थोड़ी, अगर आप गर्म पानी में बनाएंगे तो ये कड़क जैसे सॉफ्ट हो जाती है बहुत मुझे, लेकिन थोड़ी सी जैसे हार्ड कड़क पसंद है। तो बस ये मैं इसके लिए जैसे होता है ना पॉलीथीन, उसको अच्छे से काट के आप क्लीन कर लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी या घी लगा सकते हैं आप। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ा सा घी लगाएंगे तो ये आसानी से आपके हाथ पे, जब आप बना लेंगे रोटी तो आसानी से आपके हाथ पर आ जाएगी। तो बस ये मैंने अपना पॉलीथीन अच्छे से साफ़ कर लिया था। और नीचे मेरा ये मैंने इसलिए डाला क्योंकि मेरा जो चकला है नीचे से वो गीला हो गया था। तो मैंने उस पर ड्राई आटा डाल दिया कि वो ड्राई आटा डालने से जो मॉइस्चर है वो ले लेगा और ये अच्छी तरह से घूमेगी जो रोटी है। ये देखिए बहुत ही ईज़िली ये बन जाती है। और अब हम जो पॉलीथीन है उसको उठा लेंगे, एक साइड से उठाकर उसको तवे पे डाल देंगे। और तवे पे डालने से पहले हमें जो घी है ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये चिपक जाती है रोटी। जो मक्की की रोटी होती है इसको थोड़ा सा मतलब ऐसा है, ये ग्लूटेन फ्री होती है तो इसीलिए इसको थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल होता है। तो बस ये जो रोटी है ये भी मैं 9th 10th में तक मेरे जो मम्मी हैं उन्होंने हमें सिखा दी थी बनानी। बट मैंने कई देखा है कि ऐसी जो रोटी हैं वो बहुत मुश्किल से आती हैं कईयों को। और अगर आप नहीं बनाते रेगुलर तो आपको नहीं आएंगी। आगे जो अभी जैसे मौसम अच्छा आ रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो जो मक्की का आटा बहुत अच्छा आता है। ये मैंने आपको बताया कि ये अच्छा नहीं था ज़्यादा, तो उसमें आप मेथी डाल के, मूली डाल के बहुत अच्छी साग के साथ, सरसों के साग के साथ ये वाली रोटी बहुत अच्छी लगती है। और कौन कौन खाता है आप मुझे बताना कमेंट करके। जो पंजाबी हैं वो तो उनके लिए तो ये मक्की की रोटी और सरसों का साग बहुत ही अच्छा उन्हें लगता है। सर्दियों के मौसम में तो वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जन्नत बोलते हैं अगर वो खाते हैं तो आप बताना मुझे किसकी फेवरेट है ये रोटी। तो बस उसके बाद मैंने अपना ये डिनर जो है मेरा जो डिनर होता है वो 6:45 7 के बीच में हो जाता है। तो इस टाइम पर मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड ने भी जो है डिनर करना था, क्योंकि बेटे ने उससे पहले बिस्किट खा लिया था तो बोल रहा था कि मुझे भी भूख नहीं है। तो उसके बाद मैंने अपना डिनर कर लिया था। उसके बाद बेटे का रूम क्लीन करना था मुझे, तो रूम क्लीन करके ये देखिए उसके रूम की हालत। उसके बाद उसको क्लीन किया अच्छे से और उसको खाना खिलाया और उसको रूम में लेकर आ गए सुलाने के लिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, बेल आइकन को दबाना। बाय। कल